अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं कारोबारी दुनिया। ज़रा एक लम्हे के लिए रुक के सोचें, अगर आज से कई साल पहले एक शख्स ये कहता कि हमें तो भूखा रहना चाहिए और जनाब हमें तो बेवकूफ़ रहना चाहिए, तो शायद लोग उसकी बात पे हंसते और उसको कहते कि ये तो पागल है। मगर आज यही जुमला दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस माइंडसेट की पहचान बन चुका है। सबसे बड़े जो बिजनेसमैन है ना, उनके मुंह से ये लफ्ज निकल रहे हैं और वो जनाब लोगों को कह रहे हैं, स्टे स्टूपिड स्टे हंग्री। स्टे स्टूपिड स्टे हंग्री सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक सोच है, एक तर्ज जिंदगी है। और अगर हम इस सोच को अपने गारमेंट्स बिजनेस के साथ जोड़कर समझ लें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि असल कामयाबी कैसे बनती है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि जनाब सोचो सीखो और फिर कमाओ, तो ज्यादातर लोग जो हैं गारमेंट्स बिजनेस में आते हैं एक ही सोच के साथ कि जनाब बस किसी तरह जल्दी से जनाब बहुत सारा जो है पैसा आ जाए। कोई आर्टिकल ऐसा, कोई ऐसा डिजाइन जो कि बहुत हिट हो जाए, हमें वो मिल जाए, और कोई ऐसा डिजाइन जो बहुत ज्यादा चल जाए, तो जनाब जिंदगी जो है वो सेट हो जाएगी। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग जो हैं पहले स्टेप पे ही मार खा जाते हैं, हार मान जाते हैं या फेल हो जाते हैं। क्योंकि वो हंगरी नहीं होते, वो सिर्फ लालची होते हैं। और वो स्टूपिड नहीं होते, वो सिर्फ कॉपी करने वाले होते हैं। स्टे हंगरी का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे मर जाएं, भूखे रहें, कुछ खाएं ना। इसका मतलब है कि आपका दिल मुतमईन ना हो, आपको लगे कि मुझे तो और भी सीखना है। हर वक्त इस कोशिश में लगे रहें, हर वक्त ये भूख आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे नई चीजें सोचनी है, मुझे नई चीजें जो है वो सीखनी है। मैं हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखता रहूं, मुझे और बेहतर होना है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैं हर वक्त कुछ ना कुछ जो है वो नया सीखता रहूं। और स्टे स्टूपिड का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ हैं या आपके अंदर बेवकूफी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको खुद को हमेशा सीखने वाला समझें। ये ना समझें कि मुझे सब कुछ आता है। हर वक्त लोगों को ये शो करवाएं कि आप तो जनाब बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं, आपको किसी चीज का पता ही नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए हो, ये सारा कुछ शो करने का मकसद ये हो कि आप हर वक्त कोई ना कोई नई चीज सोचते रहें, हर वक्त नई चीज जो है वो सीखते रहें। आपके अंदर भूख रहनी चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ हर वक्त कुछ ना कुछ नया जो है वो सीखता रहूं। तो फिर आप जनाब आगे बढ़ सकते हैं, फिर आप कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। और खासतौर पे गारमेंट्स बिजनेस में सबसे बड़ी बीमारी यही है कि लोग समझ लेते हैं कि बस मैंने जनाब कपड़ा देख लिया, डिजाइन देख लिया, मार्केट को समझ लिया और मैं जनाब अब आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं कामयाबी की तरफ बढ़ता जाऊंगा। हकीकत यह है कि गारमेंट्स का एक जिंदा बिजनेस है। ये हर मौसम में बदलता रहता है, हर आने वाले दिन के साथ जो है इसके अंदर तब्दीलियां होती रहती हैं। हर सीजन में बदलता है, हर शहर में बदलता है। जो शख्स ये मान लेता है कि मैं अभी भी सीख रहा हूं, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, अभी भी बहुत कुछ पड़ा है जिसका मुझे पता ही नहीं है, वही आगे निकलता है। जो शख्स ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वो उधर ही रुक जाता है, वो स्टक हो जाता है, उसके अंदर ग्रोथ उसकी रुक जाती है और वो जनाब आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाता है, फेल होना शुरू हो जाता है। अगर आपने कभी गौर किया हो, तो बड़े गारमेंट्स बिजनेस जो है उनके हमेशा मार्केट में वो आपको लोग जो है वो घूमते फिरते नजर आएंगे, वो दुकानदार से बात करते हुए नजर आएंगे, वो कस्टमर को देखते हुए नजर आएंगे, वो ये नोट करते हुए लोगों को नजर आएंगे कि लोग क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं पहन रहे हैं। वो लोग हंगरी होते हैं, उनका दिमाग कभी बंद नहीं होता। वो एक ऑर्डर पे खुश नहीं हो जाते कि बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, आप जनाब जिंदगी सेट होगी। वो एक कामयाब सीजन पे मुतमिन नहीं होते, वो सोचते हैं कि अगला सीजन हमने कैसे बेहतर करना है। वो अगली वर्किंग जो है उसके ऊपर कर रहे होते हैं, अगला सोच रहे होते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, नई चीजें कैसे इंडक्ट करनी है। अब जरा स्टे स्टूपिड को समझते हैं। गारमेंट्स बिजनेस में जो लोग सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं वो होते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने पहले भी किया था, ये तो पुराना काम है, ये हमें कौन सिखाएगा। और यहीं पे वो मार खा जाते हैं। स्टे स्टूपिड का असल मतलब ये है कि आप ये मान लें कि मुझे अभी कुछ भी नहीं आता, मुझे पता ही नहीं है किसी चीज का। यही सोच आपको मास्टर से सीखने की मजबूर करेगी, लोगों से सीखने पे मजबूर करेगी, कस्टमर से सीखने पे मजबूर करेगी। और इस तरह आप नई नई चीजें जो है वो सोचते रहेंगे। यही सोच आपको नए आइडिया सुनने पे मजबूर करेगी, आपके अंदर नए आइडियाज लेके आएगी, आपके अंदर तड़प पैदा करेगी कि आप नए आइडिया जो है उनके ऊपर काम करें। यही सोच आपको तजर्बा करने का हौसला देती है। गारमेंट्स बिजनेस में तजर्बा बहुत जरूरी है। हर डिजाइन कामयाब नहीं होता, हर कलर नहीं चलता, हर कपड़ा नहीं बिकता। जो शख्स एक नाकाम आर्टिकल पर बिजनेस छोड़ देता है ना, वो हंगरी नहीं होता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। और जो शख्स एक कामयाब आर्टिकल के बाद खुद को सब कुछ समझ लेता है ना कि मुझे जनाब सब कुछ आ गया है, हर चीज का पता लग गया है, वो स्टूपर नहीं रहा। कामयाब बिजनेस वही है जो दोनों के दरमियान में बैलेंस रखता है। आज के दौर में गारमेंट्स बिजनेस सिर्फ दुकान तक महदूद नहीं रहा। अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं ना कि जनाब बस दुकान का शटर खोला और ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे, तो आप वक्त से बहुत पीछे हैं।
एक टाइम था कि जनाब लोग दुकान खोलते थे और सारा सारा दिन बैठ के कस्टमर का इंतजार करते थे। लेकिन दौर बदला, अब जनाब हालात बदले, वक्त बदला, अब हर चीज जो है वो ऑनलाइन होनी शुरू हो गई है। आपके मोबाइल के अंदर अब हर चीज आ गई है। एक वक्त था कि जनाब दुकान का शटर खोलते थे तो फिर कस्टमर आपके पास आता था, आपको ढूंढ रहा होता था। अब दौर ऐसा है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, बल्कि आप घर के अंदर भी बैठ के काम कर रहे हो, आपने मोबाइल के ऊपर आपने आपको लॉग इन करना है, अपने आप को ऑनलाइन रखना है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में अपनी चीज जो है वो सेल कर सकते हो। आप अपनी चीजें खुद कस्टमर के पास लेके जा सकते हो। पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठा हो या दुनिया के किसी भी कोने में कस्टमर बैठा है, वो आपका कस्टमर है, वो आपकी चीज खरीद सकता है, आप उस तक अपनी चीज जो है वो पहुंचा सकते हो। ये इतनी जो है वो चेंजेस आ चुकी हैं। अब वो दौर नहीं है कि आपने दुकान खोली है तो कस्टमर आपके पास आएगा तो फिर आपकी सेल होगी। आप कहीं भी बैठ के पूरी दुनिया में अपनी चीजें जो है वो सेल कर सकते हैं। एक टाइम था कि आप बस का इंतजार करते रहते थे स्टॉप पे खड़े होके, अब सिर्फ आपने मोबाइल का बटन दबाना है तो गाड़ी जो है वो आपके घर के दरवाजे के बाहर आ जाती है। तो यही चेंजेस है, इन्हीं चेंजेस के साथ अपने आप को हमने चेंज करना है, इन्हीं चीजों के साथ अपने आप को रिलेट करना है। तो आप वक्त से पीछे हैं। तो अगर आप ये सारा कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप वक्त से पीछे हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन, होलसेल, रिटेल, ब्रांडिंग, सब कुछ एक दूसरे से अब जुड़ा हुआ है। स्टे हंगरी का मतलब अब यहाँ पे ये है कि आप हर चीज को सीखें, हर चैनल को सीखें। फेसबुक पे कैसे काम करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे काम करना है, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, ये सारी चीजें जो है ये फ्री में है। इनके ऊपर कैसे काम करना है ये सीखें और अपना कारोबार जो है वो दुनिया तक पहुंचाएं। हर रास्ते को समझें। और स्टे स्टूपिड का मतलब ये है कि आप ये नहीं कहें कि ये मेरे बस में नहीं है, मुझे ये नहीं आता है। आप सीखें और सीख के लोगों तक अपनी चीजें लेके चलें, अपने आप को ग्रो करें। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है इसलिए हम बड़ा काम नहीं कर सकते। हकीकत ये है कि गारमेंट्स बिजनेस में पैसे से ज्यादा नजर चाहिए होती है। बड़े बड़े ब्रांड्स भी एक छोटे से आइडिया से शुरू हुए थे और उन्होंने जनाब अब ये मेहनत की और जनाब सीखा और आगे बढ़ते गए और बहुत बड़ा ब्रांड बन गए। फर्क सिर्फ ये था कि वो लोग हंगरी थे, वो रुके नहीं, वो रुक चलते गए और खुद को जनाब सीखने वाला बनाया उन्होंने और सीखते गए और समझते गए और आगे बढ़ते गए। आप अगर वाकई गारमेंट्स बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं तो आपको हर दिन खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि मैं आज कल से बेहतर क्या सीख सकता हूँ, क्या बेहतर कर सकता हूँ। मैंने आज मार्केट से क्या नया देखा, क्या नया सीखा, मैंने आज किस गलती से सबक लिया। यही सवालात आपको आगे लेके जाएंगे, यही स्टे हंगरी है। और जब आप ये मान लेते हैं ना कि मुझे अभी भी बहुत कुछ नहीं आता, अभी बहुत पीछे हूँ, बहुत कुछ करने वाला है, तो यही स्टे स्टूपिड है जो आपको बड़ा बनाता है। तो एंड पे मैं आपको एक और बात वाजे कर देता हूँ कि गारमेंट्स बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो हर दिन बेहतर बनना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हर नाकामी को सीखने का मौका समझते हैं ना, और जो हर कामयाबी के बाद भी जमीन पे रहते हैं, वो हवाओं में नहीं उड़ना शुरू कर देते कि हमें तो हर चीज आ गई है। अगर आप ये अपनी सोच बना लेते हैं तो कोई वजह नहीं है कि आप आगे ना बढ़ें, आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो आप इन चीजों के ऊपर काम कीजिए, आप देखिएगा कि आपका कारोबार भी बहुत जल्दी ग्रो करेगा। अपने आप को हर वक्त जो है कुछ ना कुछ सीखने के लिए भूखा रखें, कुछ ना कुछ नया करने के लिए अपने आप के अंदर तड़प पैदा करें। तो इस तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे। हर वक्त ये सोचें कि मुझे अभी कुछ नहीं आता, मैंने बहुत कुछ सीखना है। जैसे जैसे सीखते जाएंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका कारोबार जो है वो ग्रो करता जाएगा। तो आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि आपके अंदर तड़प है आगे बढ़ने की, आपके अंदर तड़प है नया सीखने की, या आप भी लोगों की तरह ये समझते हैं कि मुझे तो सब कुछ आ गया है, सब कुछ समझ लिया मैंने, अब मुझे कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। तो कमेंट्स में जरूर बताया करें ताकि लोगों को भी आइडिया हो कि आप क्या सोचते हैं, हमारी वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलता है, ये भी आपने बताना है। तो इसी तरह हम नई से नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।